विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो आगे कहते हैं कि तीसरी बात यह है कि आपको श्वास आपके और अंतरिक्ष एवं समय के बीच सेतु का काम करती है, इसलिए श्वास अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्कृष्ट वस्तु। अतः पहली 9 तकनीकें श्वास से संबंधित हैं। यदि आप श्वास के साथ कुछ कर सकते हैं तो आप अचानक वर्तमान में लौट आएंगे। यदि आप श्वास के साथ कुछ कर सकते हैं तो आप जीवन के स्रोत को प्राप्त कर लेंगे। यदि आप श्वास के साथ कुछ कर सकते हैं तो आप समय और स्थान से परे जा सकते हैं। यदि आप श्वास के साथ कुछ कर सकते हैं तो आप संसार में भी होंगे और उससे परे भी होंगे। श्वास के 2 बिंदु हैं। एक वह बिंदु जहाँ पर शरीर और ब्रह्मांड एक वह बिंदु है जहाँ पर यह शरीर और ब्रह्मांड को स्पर्श करता है। दूसरा वह बिंदु है जहाँ यह आपको और ब्रह्मांड से परे की सत्ता को स्पर्श करती है। हम श्वास के केवल एक भाग को जानते हैं जब वह ब्रह्मांड में है, शरीर में प्रवेश करती है, तब हम इसे जानते हैं। लेकिन यह हमेशा शरीर से अनात्म की ओर, अनात्म से शरीर की ओर गतिमान रहती है। हम दूसरे बिंदु को नहीं जानते। यदि आप दूसरे बिंदु, सेतु के दूसरे भाग, सेतु के दूसरे ध्रुव के प्रति सजग हो जाएं, तो आप अचानक पाएंगे कि आप रूपांतरित हो रहे हैं, एक अलग आयाम में पहुंच गए हैं। लेकिन याद रखें, शिव जो कहने जा रहे हैं वह योग नहीं है, वह तंत्र है। योग भी श्वास पर आधारित है, लेकिन योग और तंत्र का कार्य मूलतः भिन्न है। योग श्वास को व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। यदि आप अपनी श्वास को व्यवस्थित कर लें तो आपका स्वास्थ्य सुधरेगा। यदि आप अपनी श्वास को व्यवस्थित कर लें, यदि आप श्वास के रहस्य को जान लें तो आपका जीवन लंबा होगा। आप अधिक स्वस्थ होंगे और अधिक समय तक जीवित रहेंगे। आप अधिक बलवान होंगे, अधिक ऊर्जावान, अधिक जीवंत, युवा और तरोताज़ा होंगे। लेकिन तंत्र का इससे कोई संबंध नहीं है। तंत्र श्वास के किसी व्यवस्थीकरण से नहीं, बल्कि श्वास का उपयोग केवल अंतर्मुखी होने की एक तकनीक के रूप में करने से संबंधित है। किसी विशेष प्रकार की श्वास, किसी विशेष प्रणाली या किसी विशेष लय का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। श्वास को उसके स्वरूप में ही ग्रहण करना है। केवल श्वास में ही कुछ बिंदुओं के प्रति सजग होना है। कुछ बिंदु हैं, लेकिन हम उनसे अवगत नहीं हैं। हम श्वास लेते हैं और लेते रहेंगे। हम श्वास लेते हुए जन्म लेते हैं और श्वास लेते हुए ही मरेंगे। लेकिन हम कुछ बिंदुओं से अवगत नहीं हैं और यह विचित्र है। मनुष्य अंतरिक्ष में गहराई तक खोज रहा है। मनुष्य अंतरिक्ष में गहराई तक खोज कर रहा है, अन्वेषण कर रहा है। मनुष्य चंद्रमा पर जा रहा है। मनुष्य पृथ्वी से अंतरिक्ष में और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। और मनुष्य ने अभी तक अपने जीवन के निकटतम भाग को नहीं सीखा है। श्वास में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा, और बिंदु द्वार है, आपके निकटतम द्वार, जहाँ से आपके निकटतम द्वार है, जहाँ से आप भिन्न संसार में, एक भिन्न अस्तित्व में, एक भिन्न चेतना में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। चंद्रमा को देखना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि चंद्रमा तक पहुँचना भी बहुत कठिन नहीं है। यह एक स्थूल यात्रा है। इसके लिए मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी और संचित जानकारी की आवश्यकता है, तभी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।
श्वास आपके सबसे निकट है और कोई वस्तु जितनी निकट होती है उसे अनुभव करना उतना ही कठिन होता है। जितनी निकट उतना कठिन, जितनी स्पष्ट उतनी कठिन। यह आपके इतने निकट है कि आपके और आपकी श्वास के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता, या फिर इतना कम अंतर है कि आपको बहुत सूक्ष्म अवलोकन की आवश्यकता है, तभी आप कुछ बिंदुओं को जान पाएंगे। ये बिंदु इन तकनीकों का आधार है। तो अब मैं प्रत्येक तकनीक पर चर्चा करूँगा। शिव उत्तर देते हैं, हे प्रकाशमान, यह अनुभव दो श्वासों के बीच प्रकट होता है। श्वास अंदर आने और ऊपर जाने से ठीक पहले, अंदर आने और बाहर जाने से ठीक पहले, अंदर आने के बाद और बाहर जाने से ठीक पहले। यही कल्याण है, यही तकनीकी है। हे प्रकाशमान, यह अनुभव दो श्वासों के बीच प्रकट हो सकता है। श्वास अंदर आने यानी नीचे की ओर जाने और ऊपर की ओर जाने यानी बाहर या ऊपर की ओर जाने से ठीक पहले, यही कल्याण है। इन दोनों बिंदुओं के बीच और घटित होने वाली घटना के प्रति सजग रहें। जब आपकी श्वास अंदर आती है तो आप ध्यान दें, एक क्षण के लिए या क्षण के 1000वें भाग के लिए श्वास नहीं होती। ऊपर जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले एक श्वास अंदर आती है, फिर एक निश्चित बिंदु आता है और श्वास रुक जाती है। फिर श्वास बाहर नहीं निकलती। जब श्वास निकलती है तो फिर एक क्षण के लिए या क्षण के एक भाग के लिए श्वास रुक जाती है। फिर श्वास लेने की बारी आती है। सांस अंदर लेने या बाहर छोड़ने से पहले एक ऐसा क्षण आता है जब आप सांस नहीं ले रहे होते। उस क्षण में ही यह घटना संभव है, क्योंकि जब आप सांस नहीं ले रहे होते तो आप संसार में नहीं होते। इसे समझें। जब आप सांस नहीं लेते होते तो आप मृत होते हैं, आप स्थिर होते हैं लेकिन मृत। लेकिन यह क्षण इतना कम समय का होता है कि आप इसे देख नहीं सकते। तंत्र के अनुसार प्रत्येक बाहर जाने वाली सांस एक मृत्यु है और प्रत्येक नई सांस एक पुनर्जन्म। अंदर आने वाली सांस पुनर्जन्म है, बाहर जाने वाली सांस मृत्यु है। बाहर जाने वाली सांस मृत्यु का पर्याय है, अंदर आने वाली सांस जीवन का पर्याय है। इसलिए प्रत्येक सांस के साथ आप मरते हैं और प्रत्येक सांस जो लेते हैं उसके साथ जन्म लेते हैं। इन दोनों के बीच का अंतराल बहुत कम है, बहुत कम समय का अंतराल होता है यहाँ। लेकिन गहन निष्ठापूर्ण अवलोकन और ध्यान से आप इस अंतराल को महसूस कर सकते हैं। यदि आप इस अंतराल को महसूस कर सकते हैं तो सिर्फ कहते हैं यही आशीर्वाद है, फिर और कुछ नहीं है। आप धन्य हैं, आपने जान लिया, घटना घटित हो चुकी है। आपको सांस को प्रशिक्षित नहीं करना, इसे वैसे ही छोड़ दें। इतना सरल तरीका क्यों? यह देखने में बहुत सरल लगती है। सत्य को जानने की इतनी सरल तकनीक। सत्य को जानने का अर्थ है उस चीज़ को जानना जो न जन्म लेती है न मरती है, उस शाश्वत तत्व को जानना जो सदा से विद्यमान है। आप बाहर जाती हुई सांस को जान सकते हैं, आप अंदर आती हुई सांस को जान सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों के बीच के अंतर को कभी नहीं जान सकते। इसे आजमा कर देखिए, अचानक बात समझ आ जाएगी। आप इसे समझ सकते हैं, यह पहले से ही मौजूद है आप में। यह आपकी संरचना में कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यह पहले से ही मौजूद है।
एक निश्चित जागरूकता को छोड़कर सब कुछ पहले से मौजूद है। तो ये कैसे करें? सबसे पहले अंदर आती हुई सांस के प्रति सजग हो जाइए। इसे देखिए, सब कुछ भूल जाइए, बस अंदर आती हुई सांस को देखिए, उसके प्रवाह को। जब सांस आपकी नाक को छूती है तो उसे महसूस कीजिए। फिर सांस को अंदर जाने दीजिए। पूरी चेतना के साथ सांस के साथ अंदर बहिए। जब आप सांस के साथ नीचे नीचे जा रहे हैं तो सांस को मत चूकिए, ना आगे बढ़िए ना पीछे रहिए, बस उसके साथ बहिए। यह याद रखिए, ना आगे बढ़िए ना परछाई की तरह उसका पीछा कीजिए, उसके साथ एकाग्र हो जाइए। श्वास और चेतना एक हो जानी चाहिए। श्वास अंदर जाती है, आप भी अंदर जाते हैं, तभी दो श्वासों के बीच के बिंदु को प्राप्त करना संभव है। यह आसान नहीं होगा। श्वास के साथ अंदर जाएं, फिर श्वास के साथ बाहर निकलें, अंदर बाहर। बुद्ध ने विशेष रूप से इसी विधि का उपयोग किया है, इसलिए यह विधि बौद्ध विधि बन गई है। बौद्ध शब्दावली में इसे आनापानसति योग के नाम से जाना जाता है और बुद्ध का ज्ञानोदय इस तकनीकी पर आधारित ही है, केवल इसी पर आधारित है। संसार के सभी धर्मों, संसार के सभी ऋषियों ने किसी न किसी तकनीक के माध्यम से ज्ञानोदय प्राप्त किया है और वे सभी तकनीकें इन 112 तकनीकों में समाहित हैं। यह पहली तकनीक बौद्ध तकनीक है। यह संसार में बौद्ध तकनीक के रूप में इसलिए जानी जाती है क्योंकि बुद्ध ने इसे तकनीक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपनी सांस के आने जाने के प्रति सजगता को देखा, सजगता से उसको देखा। बुद्ध ने कहा, अपनी सांस के आने जाने के प्रति सजग रहें, अंदर बाहर। उन्होंने कभी भी दो सांसों के बीच के अंतराल का उल्लेख नहीं किया क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बुद्ध ने सोचा और महसूस किया कि यदि आप दो सांस के बीच के अंतराल के बारे में चिंतित हो जाते हैं तो यह चिंता आपकी जागरूकता को भंग कर सकती है। इसलिए उन्होंने बस इतना कहा, जागरूक रहो। जब सांस अंदर जा रही है तो उसके साथ गति करो और जब सांस बाहर जा रही है तो उसके साथ गति करो। बस इतना करो। सांस के साथ अंदर जाओ, सांस के साथ बाहर जाओ। उन्होंने तकनीक के दूसरे भाग के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका कारण यह नहीं है कि बुद्ध बहुत ही साधारण लोगों से बात कर रहे थे और इसका कारण यह है कि बुद्ध बहुत ही साधारण लोगों से बात कर रहे थे और इससे भी अंतराल को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हो सकती थी। अंतराल को प्राप्त करने की वह इच्छा जागरूकता में बाधा बन जाएगी क्योंकि यदि आप अंतराल तक पहुंचने की इच्छा करते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। सांस अंदर आती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे क्योंकि आप भविष्य में आने वाले अंतराल में रुचि रखते हैं। बुद्ध ने इसका उल्लेख कभी नहीं किया, इसलिए बुद्ध की तकनीक आधी ही है, लेकिन दूसरा आधा भाग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। यदि आप सांस के प्रति सचेत हैं, सांस के प्रति जागरूकता का अभ्यास करते रहेंगे तो अचानक एक दिन बिना जाने